बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको सबसे पहले हम खबर से आगाह करें। ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम के लिए दो बिल्स और उस एक्ट की जगह खनसा हुकूक बिल लाने के लिए भी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। ऐवान में पीएमडीसी बिल मंजूर कर लिया गया, जिस पर पीटीआई एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर गई। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शुरू हुआ। इजलास में मुफ्त और लाजमी तालीम का हक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश कर दिया गया। बिल फौजिया अरशद ने पेश किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। ऐवान में तोशा खाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2022 भी पेश किया गया, जिसे सेनेटर बहरामंद तंगी ने पेश किया और इसे भी चेयरमैन ने मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। सेनेटर राना मकबूल अहमद की जानिब से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 इस ऐवान में पेश किया गया और उसे भी मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया गया। सेनेटर इंजीनियर रुखसाना जुबैरी की जानिब से आइन की दफा 215, 218 और 228 में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया गया, जिसे चेयरमैन सेनेट दफात में तरमीम से मुतल्लिका बिल भी कमेटी को अरसाल कर दिया। इस तरह मुख्तलिफ अफराद ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 में मजीद तरमीम के दो बिल ऐवान में पेश किए गए। सेनेटर मोहसिन अजीज, सेनेटर सैयद मोहम्मद साबिर शाह की तरफ से ये बिल ऐवान में पेश किए गए, जिन्हें चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया। सेनेट इजलास के दौरान खनसा अफराद के तहफ़्फ़ुज़, रिलीफ और बहाली के हुकूक से मुताल्लिक बिल ऐवान में पेश किया गया, जिसे सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से पेश किया गया। बिल पर बात करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि खनसा अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, जिन्हें हुकूक मिलने चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ट्रांसजेंडर बिल खिलाफ कानून है। ऐवान से दरखास्त की जाती है कि ट्रांसजेंडर बिल को कल अदम करार दिया जाए। ट्रांसजेंडर बिल की जगह खनसा हुकूक बिल ऐवान मंजूर करे। बात अज़ां चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने बिल इंसानी हुकूक कमेटी को इरसाल कर दिया। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने तारे ख्याल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हर शय के हुकूक का जिक्र किया। मर्द और औरत के भी हुकूक वासे हैं। खनसा में मर्द की आदात हैं तो मर्द कहलाएगा और औरत की आदात हैं तो औरत होगी। उनका विरासत में भी हिस्सा है। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि शरीयत में ज़ाती असासात की कोई गुंजाइश नहीं। इस हवाले से हदीस भी है कि जो मर्द औरत और औरत मर्द जैसा हुलिया बनाए उस पर अल्लाह लानत करता है। जो बिल पास हुआ वो शरीयत के खिलाफ है, उसे रद्द किया जाए। यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर करते हुए पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद उनकी जल्द बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के सरबराही में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख समेत 3 रुकनी बेंच ने की। मरियम नवाज की जानिब से अमजद परवेज नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर वकार हुसैन नकवी और वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद ऐवान अदालत में पेश हुए। गुज़िश्ता समाअत पर नैब ने पासपोर्ट वापसी के हवाले से जवाब भी जमा करवा दिया था। यहाँ पर आपको खबर से आगाह कर जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ट्रांसजेंडर एक्ट की हिमायत की तरदीद कर दी है। मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे वकील से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट में एक बहुत बड़े सुकम का सब जमातों ने एतराफ कर लिया। शरीयत और मुआशरती इक़दार के हवाले से इस कानून में सुकम है। हमने इस कानून में जामे तरमीम जमा करवाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक सहाफ़ी की रिपोर्ट की बुनियाद पर खबरें चल रही हैं कि हमारे वकील ने कहा कि हमने ये कानून पास किया था और वोट दिया था। ये खबरें गलत हैं, हम इसकी तरदीद करते हैं। वकील कामरान मुर्तज़ा से मुताल्लिक खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, गलत खबरें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बात अपनी जगह पर कि ये बिल कैसे पास हुआ, इतने अरसे में इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। आज इंसानी हुकूक कमेटी में ज़ेरे बहस आने से दोबारा उजागर हुआ। हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे किसी रुकन की इसमें कोताही हुई है तो उसका अजाला करें। लेकिन कानून की मंजूरी के वक्त भी JUI की एक रुकन ने कहा था कि ये बिल हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसे कमेटी में भेजो ताकि हम इसे समझकर इस पर बात कर सकें। लेकिन उनकी असूली बात नहीं मानी गई और वो बिल पास हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस वक्त किसी को पता ना चल सका कि इस बिल में था क्या, लेकिन अब इसके मंदरजात सामने आए हैं। हम पार्लियामेंट में हैं, हम इसकी इस्लाह करने जा रहे हैं। इस कोताही का अजाला पार्लिमानी रास्ते से ही हो सकता है, बंदूकें उठाकर इस्लाह नहीं कर रहे। साबिक वज़ीर आज़म गिलानी ने बताया कि सेनेट में चीफ व्हिप सलीम मांडवीवाला ने कहा कि इस हवाले से उलझन है। आइन में इस्लाम के खिलाफ कोई तरमीम नहीं हो सकती, गैर इस्लामी तरमीम नहीं हो सकती। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तजावीज़ भी ली जाएंगी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वजीर महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक की डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान आमद हुई है। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब मोहम्मद इकबाल भी सूबाई वजीर सेहत के हमरा मौजूद थे। सूबाई वजीर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने अस्पताल में यूरोलॉजी ऑपरेशन थिएटर और वार्ड का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों और वार्ड्स का भी मुआयना किया। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने जेर इलाज मरीजों की इयादत भी की। उन्होंने लोगों से फराहम करदा तिबी और दीगर सहूलियात बारे इस्तफसार किया। इस मौके पर सूबाई वजीर ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल को फौरी 5 वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। एमएस डॉक्टर राव अमजद अली खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अमराज गुर्दा और मसाना के बढ़ने को मद्देनजर रखते हुए यूरोलॉजी सर्जरी सर्विसेज भी शुरू की जा रही हैं। एमएस ने बताया कि इब्तदाई तौर पर 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल यूरोलॉजी वार्ड कायम किया गया है, जबकि यूरोलॉजी वार्ड में बेड्स का इजाफा बतदरीज किया जाएगा। यूरोलॉजी वार्ड की जरूरियात दस्तियाब वसाइल और मुखिर हजरात के तावन से पूरी की जाएंगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में यूरोलॉजी के मुताल्लिका सर्जरी का बेहतरीन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि यूरोलॉजी सर्जरी के शुरू होने से अमराज कुर्ता और मसाना में मुब्तला लोगों को बर वक्त और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में काफी मदद मिलेगी। यूरोलॉजी सर्जरी और वार्ड्स में तमाम अद्वियात फराहम की जाएंगी। सूबाई वजीर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक की हिदायत पर वेंटिलेटर्स आइंदा 2 रोज में शहबाज शरीफ अस्पताल इंतजामिया को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि जनूबी पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए मस्बत इक़दामात का फरोग अव्वलीन तरजीह है। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने और इंसानी स्मगलिंग से बचाव पर अमल दरामद के हवाले से एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें इस्लामाबाद जावेद अकबर रियाज एफआई डायरेक्टर हेडक्वार्टर ने खुसूसी शिरकत की और अफसरान को लेक्चर दिया। सेमिनार में ऑपरेशन इमरान शौकत और साउथ पंजाब के तमाम एआईजी अजलास से अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर एफआईए ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस को इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई अमल में लाते हुए चाइल्ड लेबर और खवातीन से मुताल्लिक जराइम की रोकथाम से मुल्क की मियार को बुलंद करना चाहिए। कैबा खानों में बुराई के लिए इस्तेमाल होने वाले बच्चों के सरगनों की बेखनी की जाए और सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के पीछे छुपे हकायक का बगौर जायजा लिया जाए। बच्चों से जबरदस्ती गलत काम करवाने वाले वालिदैन के खिलाफ भी एफआईआर का इंदराज किया जाए। ये बताया गया कि 2022 में औरतों और बच्चों से मुताल्लिक जराइम की रोकथाम में पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पर मयार बेहतर रहा। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर काम करने वाली खवातीन का इंटरव्यू करे और हालात का जायजा ले कि औरतों से कोई काम जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा और कैबा खानों से पकड़ी दर्ज की जाने लड़कियों की सप्लाईज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि जनूबी पंजाब में अफसरान जिले सतह पर पुलिस अफसरान के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद करें और कवानीन पर अमल दरामद करवा कर रिपोर्ट भिजवाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन घर से भागे और भीख मांगते 2 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 11 साल रिहान, 10 साल उस्मान शामिल हैं। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्चों को चौक कुमारा वाला और शालीमार कॉलोनी से हिफाजती तहवील में लिया गया है। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। तर्जुमान के मुताबिक लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 या 0616513201 पर राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क के दूसरे शहरों की तरह शहर औलिया में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी इंतजामात का सिलसिला जारी है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के मुंतज़मीन से मरबूत राब्ता कार कायम किया गया है और दरूद व सलाम की पुरनूर महाफिल के पेश नज़र मसाजिद के अतराफ में खुसूसी सफाई के इंतजामात किए जा रहे हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अंदरून शहर मिलाद के जुलूस के रूट्स पर सफाई ऑपरेशन किया गया और लोडर और ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए तमाम मलबा उठा लिया गया। मुमताजाबाद, मिलाद चौक, चुंगी नंबर 14 और अंसार चौक पर भी भरपूर सफाई सुथराई का इंतजाम किया गया। स्पेशल सफाई स्क्वाड की पुराना शुजाबाद और बीजेडयू रोड पर खुसूसी सफाई मुहिम भी जारी रही। मोहल्ला कमंगरा, कैसराबाद और लुत्फाबाद में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। स्कूल हॉकी लीग के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीमों की सिलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया। ट्रायल में कामयाब खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा स्कूल हॉकी लीग में हिस्सा लेंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के ज़ेर एहतमाम कौमी खेल हॉकी की बहाली और तरवीज समेत स्कूल हॉकी लीग 2022
के इनेकाद के सिलसिले में उठाए जाने वाले इकदाम के तहत गर्ल्स और बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीमों की तश्कील के लिए जिला सतह पर खिलाड़ियों की तरबियती और सिलेक्शन कैंप इख्तिताम पजीर हो गए और ट्रायल का अमल भी मुकम्मल हो गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीमों की तश्कील के लिए जिलाई सतह पर कायम तरबियती और सिलेक्शन कैंप्स में जनूबी पंजाब के 11 अजला में बैक वक्त गर्ल्स और बॉयज सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों, रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारों और मदारिस के सेकेंड ईयर जमात के तक के तलबात को शमूलियत की दावत दी गई थी और उनके ट्रायल किए गए थे। सिलेक्शन और ट्रायल के बाद हर जिला की टीम तश्कील दे दी गई है जो चंद दिन बाद मुनक़िद होने वाले स्कूल हॉकी लीग में अपने मुनफरिद लोगों और मुनफरिद नाम के साथ हिस्सा लेगी। मज़ीद खबरें शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि डिविजनल इंतजामिया ने मुल्तान डिवीजन को डेंगी फ्री बनाने के लिए कमर कस ली है। इस सिलसिले में डिवीजन में जारी इंसदादे डेंगी क्रैकडाउन का डेटा जारी करती है, जिसके मुताबिक डिवीजन में गुज़िश्ता हफ्ते डेंगी से मुतासरा 47 मरीज रिपोर्ट हुए। अब तक डिवीजन में 309 डेंगी से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता हफ्ते 79,525 घर जबकि 33,357 कमर्शियल इमारात की सर्विलेंस की गई और 530 नोटिस 15 FIR का इंदराज किया गया। अब तक 12,528 नोटिस 189 FIR दर्ज करवाई गई। 34 मकामात सरमबहर एक शख्स गिरफ्तार किया गया। इलावा अजीम कमिश्नर आमिर खटक के हुक्म पर डेंगी से मुतासरा इलाकों का जियो नक्शा भी जारी कर दिया गया। इस बारे बात करते हुए कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि शहरी अपना माहौल साफ और खुश्क रखकर डेंगी के खात्मे में इंतजामिया का साथ दें और डेंगी के खात्मे में अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करें। यहाँ पर आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर की सदारत में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर ने कहा कि बड़े जखीरा अंदोजों और माफियाज पर हाथ डाला जाएगा, जबकि मंडियों में शफाफ नीलामी के जरिए अशिया खुर्दनोश की तरसील यकीनी बनाई जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए फ्लोर मिल्स को खुसूसी वार्निंग जारी की गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटी हर हफ्ते सरकारी रेट्स जारी करेगी। दरी असना इजलास में फैसला किया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरां फरोशी पर सख्त एक्शन लेंगे। शाहीन लेबर यूनियन जिला कौंसल मुल्तान की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान मुसरत बीबी को पंजाब भर में एंटी डेंगी वीक में बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली पोजीशन हासिल करने पर सदर शाहीन लेबर यूनियन महर मुमताज हुसैन सिपरा और दीगर उहदेदारों ने मुबारकबाद दी और फूल पेश किए। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुसरत बीबी ने कहा कि पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करने का सेहरा मेरी टीम में शामिल मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी यूनियन कौंसल और दीगर स्टाफ है। मैं अपनी कामयाबी अपने तमाम स्टाफ के नाम करती हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी जो हुकूमती अहदाफ मिलेंगे उन्हें अपने स्टाफ के साथ मिलकर पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी हर इवेंट पर मुल्तान की पहली पोजीशन बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी पर सख्ती से अमल होता है। ऑफिस के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑफिस मुल्तान अवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए हर वक्त कोशा है। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक इशफाक अहमद, मोहम्मद हयात कुरैशी, हलीमा सातिया, खतीजा शाहीन, सुप्रीडेंट राव परवेज, PA2 एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुर्शीद अकबर, मोहम्मद आमिर भट्टी, सेक्रेटरीज मोहम्मद शाहिद, अब्बास अनवर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ने जो पंजाब भर के 36 अजला में से पहली पोजीशन हासिल की है, इस पे मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा उसका शुक्रिया करूँगी कि मेरी टीम ने, मेरे तमाम सेक्रेटरी सब इस पे काम किया एंटी वीक के हवाले से बहुत ज़्यादा, और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम इस अचीवमेंट को बरकरार रखेंगे और इसी तरह काम जारी रखेंगे और मुल्तान को इंशाअल्लाह हम डेंगू से पाक करेंगे। एमआर मुमताज़ हुसैन सिपरा, सदर शाहीन लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से। मैं मैडम मुसरत बीबी जो पंजाब में डेंगू एक्टिविटी के हवाले से पहली पोजीशन हासिल की है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर तहसील कौंसल मुल्तान सदर के मलिक इशफाक राना साहब और हयात कुरैशी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला, ये टीम वर्क का ही नतीजा है जो हमने पंजाब भर में एक जो है ना
पहली पोजीशन हासिल की है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम मैडम की और जो भी हमारा ऑफिसर्स आएंगे उनकी सरबराही में हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो वबा है डेंगू की ये मुल्क से हमारे सूबे से ख़त्म हो और लोगों को सेहतमंद माहौल मिले। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त से 27 अगस्त तक डेंगू वीक मनाने के हवाले से एलजी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को जो हिदायत जारी की थी, उन हिदायत की रोशनी में हमने तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला में उन हिदायत के मुताबिक डेंगू वीक जो है ना का इनकाद किया, जिसमें हमने पूरी दोनों तहसीलों में हमने वॉक का अहतमाम किया और कॉन्फ्रेंस भी जो है ना हमने मुंतखब की और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने शामिल किया और हमने भरपूर तरीके से जो है ना इसको मनाएं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल PHA सैयद शफकत रजा का मुख्तलिफ पार्कों का दौरा, अवामी सहूलियात का जायजा लिया। शजरकारी के फरोग बारे इकदाम मजीद तेज करने के अहकामात जारी कर दिए गए। इस मौका पर डायरेक्टर इंजीनियरिंग अदनान भट्ट, डायरेक्टर हार्टिकल्चरल साद कुरैशी, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग नवीद भुट्टा और एडमिनिस्ट्रेटर पार्क मोहम्मद असगर भी मौजूद थे। इस मौका पर DG PHA सैयद शफकत रजा ने कहा कि पार्कों में लैंडस्केपिंग और सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। पार्कों में सिटिंग एरिया, बच्चों के लिए झूले और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए भी कोशा है। पार्क में आने वाले अफराद और मकामी लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्क में तमाम सहूलियात फराहम करेंगे, शिकायत का अजाला करेंगे। DG PHA ने अलवदर पार्क, जेड ब्लॉक और दीगर पार्कों का दौरा किया और हिदायत भी जारी की। मोटरवे पुलिस M5 सेक्टर ऑफिस में DIG मोटरवे शाहिद जावेद की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल, सेक्टर कमांडर सेंट्रल नदीम अशरफ फड़ाइच, सेक्टर कमांडर सब सेक्टर आतिफ चौधरी, DSP लाइन हेडक्वार्टर आबिद मिर्जा, DSP B23 चौधरी मसूद अली और तमाम मीडिया पर्सन ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद ने कहा कि मोटरवे पर ट्रैफिक कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया है और नो मोर मुहिम जारी रखते हुए मोटरवे पर सफर करने वाले ड्राइवर की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जी पर सख्ती से कार्रवाई जारी है। मोटरवे सेंट्रल ITS सिस्टम और ड्रोन कैमरे की मदद से वायलेशन पर काबू पाया जा रहा है। रवां साल 115 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया, जबकि मोटरवे सेंट्रल 2 जोन पर एक दिन में तकरीबन 615 गाड़ियों की मदद फराहम की जाती है। मोटरवे पर सफर करने वाली तमाम बसों में ट्रैकर सिस्टम और डैशबोर्ड कैमरा भी लगवाया जा रहा है और तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रैकर की मालूमात भी ली जा रही हैं, जिसकी मदद से ड्राइवर्स की जानिब से ओवर स्पीडिंग, लाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखने में मदद मिल सकेगी। बसों में जदीद ट्रैकर लगाने और उन्हें मॉनिटर करने का मकसद ड्राइवर को कानून की पासदारी करवाना है। इसके अलावा मोटरवे पर किसी भी मदद की सूरत में 130 हेल्पलाइन या हमसफर एप्लीकेशन से भी मदद ली जा सकती है। खबर यह भी कि जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 3 रोजा फ्री ASBFI मेडिकल कैंप का इनेकाद 20 अक्टूबर था। 23 अक्टूबर को ASBF कम्युनिटी सेंटर बस्ती शहर टिब्बा सुल्तानपुर तहसील मेलसी जिला विहाड़ी में होगा, जिसमें पाकिस्तान के नामवर आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लेडी डॉक्टर्स कैंप में शिरकत करने वाले हजारों अफराद का चेकअप करेंगे और सैकड़ों मरीजों को उनकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे। ASBF फ्री आई मेडिकल कैंप की वजह शोहरत ये है कि इसमें फ्री चश्मे, फ्री लेंस, फ्री ऑपरेशन और हर तरह की सहूलियात फ्री दी जाती हैं और खवातीन की इज्जत को भी मलहूज़ खातिर रखा जाता है। मर्द और खवातीन के बैठने का अलग अलग इंतजाम किया जाता है। चेयरमैन ASBF हाजी फयाज हुसैन तहीम कैंप में शिरकत करने वाले लोगों का खुद इस्तकबाल करते हैं, जो आजसी और इनकसारी समेत बड़ेपन का न सिर्फ अमली मुजाहरा है बल्कि हमारे मुआशरे के आम खास लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल भी है। जैकबाबाद से खबर है, जहां पर माह रबीउल अव्वल का आगाज होती अशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अपने गली मोहल्ले, दुकानों और बाजारों को पर्चों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रंग बिरंगी लाइट से सजाने का सिलसिला जारी है। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज भी हर तरफ सुनाई देती है। दूसरी जानिब महफिल मिलाद और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस रोजाना की बुनियाद पर बरामद होने लगे हैं। इस सिलसिले में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से जामिया मस्जिद पुलिस हेडक्वार्टर से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई और जामे मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर और न्याज भी तकसीम की गई। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा अली गुल मंजो से। जी अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज जो कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक पुरवकार जो है रैली का आगाज़ किया गया है। वो रैली जो कि
जामिया मस्जिद पुलिस हेडक्वार्टर से जारी है, जो कि इस वक्त कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की और हर तरफ हर लोगों की सदा में ये मरहबा या मुस्तफ़ा। हमारे साथ आशिकान रसूल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम साईं, आप ये बताएं कि आज की जो रैली है आशिकान रसूल के हवाले से ताहरी जमात की जानिब से, आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे और इस्लामी ममालिक को और जितने भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि जब से माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद हुई है, शुरुआत हुई है, तब से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, गलियों में, घरों में आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से उसकी खुशी में जुलूस, महफ़िल और जलसों का एहतमाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमायो है। पूरी दुनिया के अंदर ॾिसो ना तो जिते किथे अॼु मुसलमान जेके मुंहिंजे आका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मल्हाए रहिया आहिनि। ऐं मुहम्मद जेको लफ़्ज़ आहे न उनजी माना इहा आहे तारीफ़ कयल, माना उहो लफ़्ज़ अहिड़ो भलो आहे जो सारी दुनिया में जेकर इंसान 5 वक़्त आज़ान ॾींदो आहे उन में बि उनजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अची वेंदो आहे। यानी हिकु टाइम ते या 5 वक़्त जे माण्हू आज़ान में रुगो चवंदो आहे मुहम्मद रसूलुल्लाह, त यानी जेके अरबे असांजा मुसलमान उनखे वधीक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ थी वेंदी आहे। त असां मोबाइल खे उनखे ॿियनि खे सभिनि खे पैगाम ॾियणु चाहींदा आहियूं त असांजे महबूब जो दीन जेको आहे उहो अमन वारो दीन आहे, पसंदि वारो दीन आहे। अल्हम्दुलिल्लाह जिते बि वेंदा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद दीन अमन ऐं सुकून वारो दीन आहे। उनजे लिहाज़ सां असां जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन, जमियत उलमा तहरिया ऐं रूहानी तुलबा जमात ऐं असांजा क़ाइद जेके आहिनि सजण साईं मदद आली जिन उनजो बि इहो पैगाम आहे त तव्हां इंसाननि ताईं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन पहुचायो। इंशाअल्लाह ताला उन सिलसिले में हे असां महबूब जो मिलाद बि मल्हायूं था ऐं उन सां हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दीन जी असां ख़िदमत बि कंदा रहंदा आहियूं। जंहिंसां हे सभु जमायत निकिती आहे जामा मस्जिद पुलिस हेडक्वार्टर खां जैकमाबाद जे अंदरि। तव्हां ॾिसो पिया पाण मीडिया जे कवर सां करंट मीडिया, अफर मीडिया सभिनी दोस्तनि हे पैगाम पहुचाइण हर हंधि इहो लॻो पियो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हे माह रबीउल अव्वल मुबारक महीनो आहे, हर आशिक जे लाइ ईद जो ॾींहुं आहे। रबीउल अव्वल महीनो हर मुसलमान जे लाइ ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। हर मुसलमान जेको चरखा करे थो ऐं लाइटा आणे थो, झंडा जेको आहे झुमाए थो। आका व मौला महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल ते उनजी आमद थी, तो सॼे मुल्क में सॼी जेको दुनिया में जेको आहे रोशनियूं ऐं चरागा थी विया। तो अल्हम्दुलिल्लाह असां बि जेको आहे त उन हवाले सां जेको आहे त जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन, रूहानी तुलबा जमायत ऐं जमियत उलमा ताहिरिया जे तरफ़ां हिन प्लेटफार्म ते जामिया मस्जिद पुलिस हेडक्वार्टर खां हे रैली जेकी निकिती आहे त DC चौक खां थींदे करे वरी वापसी असांजी इख़्तिताम जेको आहे उते ई ख़िताब थींदो ऐं लंगर जो बंदोबस्त बि थियल आहे। रोड रस्ता सिंगारींदा आहियूं, छाजे करे त ही असांजे आका जो मिलाद जो महीनो आहे। असां मुसलमाननि ते इहो फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे आका जो मिलाद जो महीनो ख़ुशीअ सां हर साल मल्हाईंदा रहूं। जी नाज़रीन, आप इनकी बातें सुनी, उनका यह कहना था कि हर साल जो है हम हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मैं अली गुल मंजू, जैकबाबाद। अली, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। लोधरा से खबर है, यहाँ पर लोधरा में घर में आग लगने से बाप और उसका नौजवान बेटा झुलसकर जाँ भक हो गए। गैस के चूल्हे का वॉल खुला छोड़कर सोने की वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। लोधरा शहर के बरकत आरे वाला बाजार अलमारूफ डॉक्टर अमीर वाली गली में घर में आग लगने से बाप और उसका नौजवान बेटा झुलसकर जाँ भक हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू राय के मुताबिक शहबाज और उसका 26 साल बेटा उमर कमरे में गैस के चूल्हे का वाल खुला छोड़कर सो गए और सुबह उठकर जैसे ही शहबाज ने माचिस जलाई तो कमरे में आग भड़क उठी और दोनों बाप बेटा आग में झुलसकर जाँ बहक हो गए। इसी के साथ वीनस न्यूज से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज।